नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त यहाँ पे आज की इस क्लास में कठिन शब्द लिखना मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा दोस्त? कठिन से कठिन शब्द आप कैसे लिख पाएंगे, ये चीज आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्त, लिखा है दुर्भाग्यवश। क्या पढ़ेंगे दोस्त? इसको पढ़ेंगे हम लोग दुर्भाग्यवश। तो अगर आपको कोई बोलते हैं इस प्रकार के शब्द लिखने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे? तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि दुर्भाग्य यानी दू के बाद पहले तो ये दुर्भाग्य यानी द में छोटी ऊ की मात्रा र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन र का उच्चारण इतना तेजी से हो रहा है कि वो अगले अक्षर पर रेफ की मात्रा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दुर्भाग्य यानी आधा ग और य, ठीक ना? तो दुर्भाग्य ऐसे व स क्या हो जाएगा? दुर्भाग्यवश। ऐसे ऐसे बहुत सारे दोस्त आज का ये जो क्लास है ना, एक कहानी में पढ़ाऊंगा, बड़ा मजेदार कहानी है। और इस कहानी में इतने सारे कठिन कठिन वर्ड हैं, इतने सारे कठिन कठिन वर्ड हैं दोस्त। इन सभी शब्दों को, जैसे यहाँ पे लिखा है व्यतीत, क्या लिखा है? व्यतीत, देख लीजिए। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, लिखा है समाप्ति। देखिए आधा प और त संयुक्त है, समाप्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रचनात्मक। क्या लिखा है? रचनात्मक। उल्लास। क्या लिखा है दोस्त? उल्लास। यहाँ पे देखिए कर्म, ठीक ना? और छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी ई बड़ी ई, ये सब तो है ही। जैसे यहाँ पे है डूबने, रूप। तो दोस्त एक एक वर्ड को बड़ा मतलब कि ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप हिंदी अच्छे से लिखना सीख पाएंगे, वो भी हिंदी के कठिन कठिन शब्दों को। देख सकते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसमें एक आध शब्द कठिन नहीं हो, आधे अक्षर वाला नहीं हो। जैसे यहाँ पे स्मृति है, क्या है? म में री की मात्रा है, ठीक ना? तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किंतु है, मृत्यु है, स्वाभाविक है, बहुत सारे वर्ड आपको मिलने वाले हैं, ठीक ना? तो शुरू से हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर एक एक शब्द को देखेंगे। फिर लास्ट में दोस्त, इस क्लास के अंत में मैं शब्दों को बोलूंगा, आपको लिखना है, मिला रहा है, कितना सही हो रहा है, क्या हो रहा है। बीच बीच में पहले कहानी के माध्यम से कठिन कठिन शब्दों को हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ठीक ना? देखिए दोस्त, यहाँ पे एक आदमी की कहानी है कि कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तो उसका कीमत, उसका महत्व समझ में ही नहीं आता है, या पास में रहता है तब भी नहीं आता है। अगर वो बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तब उसकी कमी खलने लगती है। इसी से रिलेटेड एक कहानी है, बड़ा मजेदार कहानी है। देखिए यहाँ पे एक आदमी, क्या? एक आदमी अपनी पत्नी, क्या लिखा है दोस्त? पत्नी व पुत्र के साथ, एक आदमी अपने पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत, क्या लिखा है? व्यतीत, आधा व और यह, ठीक है? इन सब शब्दों को देखते चलिए, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। व्यतीत कर रहा था, क्या कर रहा था? व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन, अचानक एक दिन क्या होता है? उसकी पत्नी, अचानक एक दिन उसकी पत्नी, जो जो शब्द मैं घेर दे रहा हूं उन सब शब्दों को लास्ट में मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, देखते चलिए। बीमार हो गई, और अचानक उसकी पत्नी एक दिन बीमार हो गई और बहुत इलाज, क्या दोस्त? बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ, क्या लिखा है? स्वस्थ। दोस्त ये जो स्वस्थ लिखा है, तो देखिए क्या है यहाँ पे समझिएगा। स्वस्थ में आधा स व फिर आधा स और थ है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य होगा, क्या होगा? स्वास्थ्य, तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। वो देखिए कैसे हो जाएगा? स्वा, ठीक है? आधा स फिर आधा थ और तब जाकर यह, तब होगा दोस्त स्वास्थ्य।
तो स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य, और आप हेल्दी हैं यानी स्वस्थ, समझ रहे हैं ना। तो स्वस्थ नहीं हुई, क्या स्वस्थ नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश, क्या दोस्त, दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र, दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र को भी रोग ने आ घेरा। उसकी पत्नी तो ठीक अभी हुई नहीं, उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उसकी पुत्र का भी क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है, यानी रोग उसको घेर लेता है, और उसे भी लाख उपचार यहां पे होगा दोस्त कराने, क्या कराने, लाख उपचार कराने के पश्चात, क्या लिखा है, पश्चात यानी बाद, पश्चात बचाया नहीं जा सका। लाख उपचार कराने के बाद, लाख इलाज कराने के बाद, लाख ट्रीटमेंट कराने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। किसका, उसके पुत्र को। अब तो आदमी पर वज्रपात, क्या लिखा है दोस्त, वज्रपात ही हो गया। आदमी पर क्या हो गया, वज्रपात ही हो गया। वह दिन रात, क्या, वह दिन रात रोता, क्या हो जाएगा, रोता रहता। सिंपल सी बात है, जिसके पत्नी का तबीयत खराब हो, परिवार में किसी का तबीयत खराब हो, और उसी के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक में रहना तो स्वाभाविक है। संसार से सर्वथा, क्या लिखा है दोस्त, सर्वथा विरक्त। देखिए ये सब शब्द देखिएगा दोस्त, विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। क्या बन गया, संसार से विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। न किसी से कुछ बात करता, और न किसी से कुछ बात करता, न ही मिलता जुलता, किसी से मिलता जुलता भी नहीं। एक दिन अपने पुत्र का, किसका, पुत्र का, एक दिन अपने पुत्र का स्मरण, क्या दोस्त, स्मरण कर, एक दिन अपने पुत्र का स्मरण कर वह देर रात तक रोता रहा। क्या करता रहा, देर रात तक रोता रहा। फिर उसकी आंख, क्या लिखा है दोस्त, आंख लग गई। क्या हुई, फिर उसकी आंख लग गई। स्वप्न, क्या लिखा है, स्वप्न में वह, किसमें, स्वप्न में वह देवलोक जा पहुंचा। स्वप्न में वो कहाँ जा पहुंचा, देवलोक। वहां उसने देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस, देखिए ज में छोटी यू की मात्रा और ल में बड़ी यू की मात्रा, जुलूस निकल रहा है। वहां वह क्या देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा है। उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां, उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां हैं। उस जुलूस में उसका पुत्र भी उस जुलूस में उसका पुत्र भी चल रहा था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। किंतु उसके हाथ की मोमबत्ती, वो जो उसका पुत्र उस जुलूस में चल रहा था, उसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। क्या हुई थी, बुझी हुई थी। आदमी पहले तो अपने पुत्र से लिपटकर खूब रोया। क्या किया,
खूब रोया, फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा। क्या पूछा? फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा कि तुम्हारा मोमबत्ती क्यों बुझ गया है? तो पुत्र बोला, पिताजी, क्या बोला? पिताजी, आप मुझे याद करके बार बार, आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं। क्या करते हैं? आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं, इसलिए आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। क्या हो जाती है? आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही आदमी की नींद खुल गई। क्या हो गई? यह सुनते ही आदमी की नींद खुल गई और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। उसकी स्मृति यानी याद, उसकी स्मृति में अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। उसकी स्मृति में, उसकी याद में अनाथ बच्चों का मदद करना शुरू कर दिया। सार यह है कि रिश्तों से मोह स्वाभाविक है। सार यह है कि रिश्तों से मोह जो है स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु, क्या लिखा है दोस्त? मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक, मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक में डूबने के स्थान, क्या लिखा है? स्थान पर उनकी स्मृति में रचनात्मक, क्या दोस्त? रचनात्मक कर्म करने चाहिए। क्या करने चाहिए? उनके स्मृति में रचनात्मक कर्म करने चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए, कुछ मतलब कि शौक के तौर पे ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, न कि रो कर और उसके और भी समस्या को बढ़ाना चाहिए, ताकि कुछ बेहतर करने के उल्लास से वे अधिक याद आए। यानी उनको याद करने की कुछ अलग, हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म में दोस्त बहुत सारे ऐसे मनाए जाते हैं फेस्टिवल या और छोटे छोटे त्यौहार जो पूर्वजों के याद में होता है, उनके लिए होता है। तो दोस्त आज की इस क्लास में ये सब जो वर्ड देखे हैं, चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लिखना है, फिर यहाँ पे मिलाना है। चलिए लिखेंगे दोस्त रचनात्मक। क्या लिखेंगे? रचनात्मक। तो देखिए रचना, देखिए रचना त्म यानी आधा त और म क, रचनात्मक। उसके बाद है तो कर्म। क्या? कर्म। देखिए यहाँ पे क और म के ऊपर ऐसे रेफ, कर्म। उसके बाद था दोस्त स्मृति। देखिए आधा स, म में ये री की मात्रा और त में छोटी की मात्रा, स्मृति, ठीक ना। मृत्यु, क्या लिखेंगे? मृत्यु लिखेंगे दोस्त, मृत्यु। देखिए म में री की मात्रा, आधा त और यू, ऐसे मृत्यु। जुलूस, देखिए जुलूस कहते थे, ज में छोटी ऊ की मात्रा, ल में बड़ी ऊ की मात्रा और स, ऐसे था जुलूस। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उल्लास है, बहुत सारे शब्द हैं दोस्त। चलिए लिखेंगे स्मरण। क्या लिखेंगे? स्मरण। तो स्मरण देखिए आधा स, म, र और ऐसे स्मरण। उल्लास,
उल्लास, उल्लास। तो देखिए उ आधा ल और पूरा ल, ठीक है, और स क्या हो गया, उल्लास। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे शब्द हैं, यदि आप इसको अच्छे से देखे होंगे तो दिमाग में आपके बैठ गया होगा और आसानी से आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्त आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्त आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।